गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग को पिछले क्लास में हम करवाए थे नेचर ऑफ रूट्स पे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाए थे, जिसमें बताए थे हम लोग रूट्स रियल होगा, इमेजिनरी होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा। ये 3 केसेस बताए थे। चौथा का एग्जांपल एक लिए थे कि रूट्स इंटीजर होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए। और अगला उसके बताए थे रूट्स हमारा रेशनल होगा, उसके लिए कैसा मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे। तो आज जो है कुछ रूट्स जो कुछ स्पेशल केसेस टाइप के होंगे कि रूट्स का मतलब साइन के डिफरेंस होगा कि दोनों रूट्स पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, या एटलीस्ट वन पॉजिटिव एटलीस्ट वन निगेटिव। ये सब केसेस पे आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम एक लेते हैं एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एम प्लस 5 इक्वल टू 0 प्लस एम प्लस 5 इक्वल टू 0, एक हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके लिए हम लोग को एम का वैल्यू निकालना है। इफ इतना इक्वल टू 0 then find the value of m for which अब इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स का कंडीशन लेंगे। पहला, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। हमने पहले कैसे क्या लिया, दोनों रूट्स कैसा हो, पॉजिटिव हो। दोनों रूट्स पॉजिटिव होगा, इट मीन्स इसका दो रूट्स अगर हम कहें अल्फा है, दूसरा हमारा अल्फा है, दूसरा हमारा बीटा है, तो अल्फा और बीटा दोनों के दोनों पॉजिटिव आएगा तो दोनों को ऐड करेंगे, ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। क्लियर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी बाई ए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। माइनस बी की जगह पे हमारे पास है 2 इंटू एम माइनस 1, ठीक है, एम माइनस 1 बाई ए हमारा कितना 1, ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू एम माइनस 1 लेस देन 0, दैट इज एम लेस देन 1। इससे कितना आ गया, एम लेस देन 1। क्लियर है। उसके बाद दोनों रूट्स पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होगा। तो एम अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा सी बाई ए, वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और सी हमारा कितना है, एम प्लस 5, और ए हमारा कितना है 1, ग्रेटर देन 0, दैट इज एम ग्रेटर देन माइनस 5। ये आया, ठीक है। तीसरा हमारा आएगा कि दोनों रूट्स पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों रूट्स पॉजिटिव है, इसका मतलब रूट्स हमारा कैसा होगा, रियल या इमेजिनरी। तो इससे ये क्लियर है कि इमेजिनरी जो नंबर होते हैं उसको हम लोग माइनस नहीं कह सकते हैं, नहीं प्लस कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर को केवल इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं कहते। तो अगर हम किसी नंबर को कहें कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर हमारा रियल नंबर होगा, इसीलिए रियल नंबर को हम लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव रियल नंबर है और ये हमारा निगेटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से दोनों रूट्स पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कि दोनों के दोनों कैसा रहा होगा, रियल रहा होगा। अब दोनों पॉजिटिव है, समझेंगे हम लोग, दोनों पॉजिटिव है तो क्या दोनों इक्वल हो सकता है या नहीं, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल हो भी सकता है, क्योंकि दोनों रूट्स पॉजिटिव है। मान लेते कि +2 एक है, दूसरा भी +2 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। दोनों आपस में जब इक्वल हो जाएगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों रूट्स रियल है और इक्वल भी हो सकता है, इसलिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब डी हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी हमारा कितना फॉर्मूला से 2 इंटू एम माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए बराबर 1 सी बराबर एम प्लस 5, ये हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये हो जाएगा माइनस 4m माइनस 20 ग्रेटर इक्वल टू 4 4 कॉमन लेके हम लोग उधर कर सकते हैं एम स्क्वायर प्लस माइनस 2m माइनस m माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो m माइनस 4 इंटू एम प्लस 1, m माइनस 4 इंटू एम प्लस 1 आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इसको इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना हमारा माइनस वन और ये आ जाएगा हमारा कितना प्लस 4 प्लस माइनस प्लस। ये क्या चाहिए 0 से ग्रेटर मीन्स पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक -1 तक और 4 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। ये हमारा इसका इंटरवल आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1 और 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब समझेंगे ए बी कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, ए भी करना चाहिए और ए भी करना चाहिए। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा वही हमारा उसका फाइनल आंसर होगा। तो अब जो है 3 जगह आंसर है, अब तीनों को बात को मानना है मुझे, तो क्या करना होगा, तो तीनों को इंटरसेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं इंटरसेक्शन, तीनों को हम लोग इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं और नहीं तो ऊपर में इरेज करते हैं। हाँ, यहाँ पे इंटरसेक्शन ले रहा हूँ। पहला रिजल्ट क्या करा, एम का वैल्यू जो है 1 से छोटा होना चाहिए। पहले तो सारा रूट्स लिख लेते हैं। हमारा एक सबसे छोटा रूट है -5, फिर -1 है, फिर 1 है और कितना है 4। हाँ, अब ये कितना करा कि एम का जो वैल्यू है 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा मीन्स ये वैल्यू क्लियर, ये और यहाँ पे ओपन है। दूसरा क्या कह रहा है, एम का वैल्यू -5 से ग्रेटर देन होना चाहिए इधर इन्फिनिटी तक, ये भी हमारा ओपन है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि नहीं माइनस इन्फिनिटी से, तीसरा माइनस इन्फिनिटी से -1 होना चाहिए और 4 से इन्फिनिटी होना चाहिए, और कितना होना चाहिए 4 से इन्फिनिटी इधर होना चाहिए। अब तीनों जो इंटरसेक्शन होगा, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें देखेंगे एक लाइन दूसरा लाइन, यहाँ एक लाइन दूसरा लाइन, यहाँ 1 2 3 तीनों लाइन इस इंटरवल में हमारा प्रेजेंट है। इसमें एक लाइन और 2 लाइन, तीनों को बात का अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, तीनों को बात मानना कहना शुरू करेंगे तो -5 से कितना रहा है -1 तक, -5 से -1 तक। इसका आंसर आ जाएगा -5 से -1। अब इसमें देखेंगे ओपन या क्लोज, यहाँ पे ऑलरेडी एक जगह क्या है ओपन है, तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्लियर, हाँ। अब इसी का हम लोग फिर दूसरा लेंगे। इसी का दूसरा केस है, बोथ रूट्स आर निगेटिव, दोनों रूट्स निगेटिव हो जाएगा। उसके लिए एम का वैल्यू क्या हो। ठीक है, दोनों रूट्स निगेटिव हो जाएगा, उसके लिए हमारा एम का वैल्यू क्या हो, कैसे निकालेंगे, तो सोचेंगे इसमें हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तब क्या होगा, दोनों ऐड करें, ए भी निगेटिव है, इसका मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्वांटिटी क्या होगा हमारा निगेटिव हो जाएगा, है ना, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब -b/a का वैल्यू क्या आना चाहिए निगेटिव आना चाहिए।
इसका मतलब बी बाई ए का वैल्यू क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। बी हमारे कितना है, सेम 2 इंटू एम माइनस 1, ए बराबर 1 ग्रेटर देन 0, दैट इज एम ग्रेटर देन 1। ये कैसे सा है, फिर से दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों निगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब 0 से क्या होगा, ग्रेटर। इसका मतलब सी बाई ए से ग्रेटर देन, सी हमारा m प्लस 5 है ग्रेटर देन 0, दैट इज m ग्रेटर देन माइनस 5। एक ये आया, और दोनों के दोनों निगेटिव है, इसका मतलब रूट्स कैसा होगा, रियल होगा और इक्वल भी हो सकता है क्योंकि दोनों निगेटिव है। तो दोनों निगेटिव का मतलब कह सकते हैं -2 है, दूसरा भी -2 है। दोनों रूट्स निगेटिव भी हो सकता है और सॉरी दोनों रूट्स पॉजिटिव रियल भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। उसके लिए डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये अभी हम लोग ऑलरेडी निकाले थे इसका, ये आया था हमारा रूट्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका, m-4 इंटू m प्लस 1 आया था, है ना। इसको याद रखेंगे, डी बराबर इतना आया था और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव चाहिए, तो फिर से इसको हम लोग साइन इसके निकाल लेते हैं, -1 4 प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा और यहाँ से इधर हो जाएगा। ठीक, अब फिर से इसका तीनों को बात को हम लोग मानेंगे, ठीक है, ये तीनों को। तो इंटरसेक्शन इसका ले रहा हूँ, पहला क्या कर रहा है, एम का वैल्यू जो पहले रूट्स लिख लेते हैं सबका, ये सबसे छोटा हो जाएगा -5, -1 1 एंड 4। पहला क्या कर रहा है, एम का जो वैल्यू होना चाहिए 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, क्लियर, ये ओपन है। उसके बाद सेकंड क्या कर रहा है, -5 से ग्रेटर देन होना चाहिए, -5 से ग्रेटर। तीसरा क्या कर रहा है, नहीं, -∞ से -1 होना चाहिए, क्लोज ब्रैकेट, और 4 से ∞ होना चाहिए। ठीक, अब इसमें से देखेंगे हम लोग, तीनों को बात जो मानेंगे वही आंसर आएगा। इसमें देखें, 1 लाइन 2 लाइन प्रेजेंट, इसमें 1 लाइन 2 लाइन प्रेजेंट, इसमें 1 लाइन प्रेजेंट, इसमें 1 2 3, इसमें तीनों लाइन यहाँ पे प्रेजेंट है, 4 to ∞, और यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज और यहाँ पर भी क्लोज। इसके लिए आंसर आ जाएगा 4 to 4 पे क्लोज हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो केसेस लिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा केसेस, थर्ड नंबर, थर्ड में क्या हुआ, एक पॉजिटिव ले सकते हैं, दूसरा एक निगेटिव ले सकते हैं, है ना। लिखेंगे 1 पॉजिटिव एंड अदर निगेटिव, या 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव। एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होगा, उस केसेस में क्या हमारा हो सकता है ना। तो इसमें सोचने वाली बात है, एक पॉजिटिव नंबर है, दूसरा निगेटिव नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो नंबर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसीलिए वो केस हमारा यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि श्योर नहीं है तो कैसे लगाएंगे, केस नहीं लगेगा। तो क्या श्योर हम लोग हैं, तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो दोनों का अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, दोनों का प्रोडक्ट हम लोग श्योर कह सकते हैं कि एक प्लस नंबर है दूसरा माइनस नंबर है, निगेटिव नंबर है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। क्लियर, इसीलिए एक हमारा रिजल्ट आया, अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो निगेटिव आएगा। क्लियर, हाँ, अब अल्फा प्लस बीटा को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जैसे -2 + 3 1 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 3 - 2 -2 + 3, या उल्टा कर देंगे हम लोग -3 + 2 तो -1 हो जाएगा। तो यानी निगेटिव भी हो जाएगा और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो एक पॉजिटिव नंबर है और दूसरा क्या है, निगेटिव नंबर। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट श्योर है कि हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा, और एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, इसका मतलब दोनों रूट्स हमारा इक्वल नहीं हो सकता है, इसीलिए इसमें डी जो होगा
वो केवल ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वालिटी नहीं होगा, क्योंकि इक्वालिटी में ये रूट्स हमारा इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों केसेस के लिए हम लोग निकालेंगे। तो सी बाई ए ऑलरेडी हम लोग निकाले थे, इतना जाएगा एम लेस देन -5, ये आया। और इसके लिए हम लोग ऑलरेडी फैक्टराइज किए थे -4 इंटू एम प्लस 1 ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव थी, यहाँ से यहाँ ओपन, इधर से इधर ओपन, और इसका आ जाएगा -5 से लेस। अब ये दोनों को क्या लेंगे हम लोग फाइनली, इंटरसेक्शन। क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो पहला क्या करा, -5 से लेस देन होना चाहिए, ये कह रहा नहीं -1 से लेस देन होना चाहिए, ये कह और कह रहा क्या 4 से इन्फिनिटी, है ना, -1 से लेस देन एंड 4 टू इन्फिनिटी। दोनों का बाद का हम बात करें इंटरसेक्शन का, दोनों लाइन यहाँ प्रेजेंट है, वो जो क्या है हमारा लेस देन -5, यानी एम लेस देन -5, या इसको कह सकते हैं -∞ से -5, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वाला केसेस में हमारा ये आ गया। अब जो है चौथा केसेस क्या हो सकते हैं, तो चौथा केसेस जो है हम लोग देखेंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव तो होगा, लेकिन पॉजिटिव वाला जो होगा वो मैग्नीट्यूड में हम कहेंगे कि ग्रेटर देन, क्या है हमारा ग्रेटर देन है, उस केसेस में क्या होगा, है ना। तो लिखेंगे पॉजिटिव रूट इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। अगला केसेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रूट जो है, दूसरा निगेटिव है, तो पॉजिटिव रूट जो है मैग्नीट्यूड में क्या है ग्रेटर है, तब हम लोग कह सकते हैं श्योर दैट कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव वाला बड़ा है, इसका मतलब ये जो टोटल क्वांटिटी होगा वो हमेशा क्या आएगा ग्रेटर देन 0, क्या आएगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आ जाएगा -b/a ग्रेटर देन 0, दैट इज b/a लेस देन 0, दैट इज 2 इंटू m - 1/1 लेस देन 0, दैट इज m लेस देन 1, ये आएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो तो लेस देन 0 आएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो लेस देन 0, दैट इज m + 5 लेस देन 0, m लेस देन -5, एक ही आएगा। और एक पॉजिटिव है निगेटिव है तो वो क्या आएगा d ग्रेटर देन 0, तो d ग्रेटर देन 0 के लिए कितना आया था -1 4, इधर और इधर, तीनों का फिर से यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। पहला क्या कर रहा है -5 -1 1 4, पहला क्या कर रहा है 1 से लेस देन, पहला 1 से लेस देन, सेकंड कह रहा -5 से लेस देन, और ये कह रहा है कि -∞ से -1 और 4 से इन्फिनिटी। इधर इंटरसेक्शन ही, यहाँ भी इंटरसेक्शन ही, यहाँ पे तीनों लाइन प्रेजेंट है -5 से, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा m लेस देन -5, ये आंसर आ जाएगा, यानी -∞ से -5। ठीक, यही आंसर आएगा इसमें। ठीक है, अगला केसेस अगला केसेस हम लोग जो पॉजिटिव है और निगेटिव है, लेकिन जो निगेटिव रूट जो है वो मैग्नीट्यूड में ग्रेटर देन, क्या निगेटिव रूट जो है वो ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड में है, उस केसेस में क्या होगा, है ना। तो लिखेंगे निगेटिव रूट इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें हम लोग इसमें कंफर्म कर सकते हैं कि दोनों को ऐड करेंगे वो कैसा आएगा
निगेटिव आएगा, क्योंकि निगेटिव वाला ज़्यादा है, पॉजिटिव वाला कम है। इसका मतलब माइनस बी बाई ए लेस देन जीरो, दैट इज बी बाई ए ग्रेटर देन जीरो, दैट इज एम माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, एम ग्रेटर देन वन। ये आ गया हमारा। और दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, दैट इज लेस देन जीरो, एम लेस देन माइनस वन। फिर डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, इसलिए आ जाएगा m माइनस फोर इंटू एम प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, माइनस वन फोर प्लस माइनस प्लस यहाँ से यहाँ तक, है ना। अब तीनों का क्या ले लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन। तीनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। यहाँ पे इंटरसेक्शन लेता हूँ। पहला -5 था, -1 और 1 एंड 4। पहला क्या करा, 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, और ये कह रहा -5 से लेस देन होना चाहिए। ये कह रहा नहीं, -इन्फिनिटी से -1 होना चाहिए और 4 से इन्फिनिटी होना चाहिए। 4 से इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब इसमें इंटरसेक्शन, ये दो लाइन आया, इसमें एक ही लाइन है, इसमें भी दो लाइन है ना। इसमें जो है तीनों लाइन कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, तीनों लाइन यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब इसमें तीनों का बात नहीं माना जा सकता है, इसलिए m का वैल्यू कुछ नहीं होगा, यानी m बिलोंग्स टू 5। m बिलोंग्स टू कितना आंसर इसका आएगा 5, यानी m का कोई भी वैल्यू के लिए ऐसा कंडीशन इसका सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर है m बिलोंग्स टू 5। फिर अगला केसेस और क्या हो सकता है इसमें अगला केसेस हो सकता है, दोनों पॉजिटिव ले लिए, दोनों निगेटिव ले लिए, एक पॉजिटिव ले लिए, एक निगेटिव ले लिए। और अगला केसेस होता है एटलीस्ट, एक वर्ड है एटलीस्ट वन पॉजिटिव, एटलीस्ट वन पॉजिटिव, ठीक है। एटलीस्ट वन पॉजिटिव का मतलब हम लोग समझेंगे। इसका मतलब क्या, एटलीस्ट एक वर्ड है, इसका मीनिंग समझ जाएंगे तब समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होता है कम से कम। क्या होता है, कम से कम, ठीक है। अगर कम से कम किसी चीज़ की हम बात करते हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल इसका ये होता है कि अगर हम अपने पापा से पैसा मांगते हैं कि कम से कम मुझे 10 रुपये दीजिए, इसका क्या भाव निकलता है ना। यही भाव निकलता है कि कम से कम 10 रुपये मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आप दे सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कम से कम 10 रुपये चाहिए, इसका मतलब 10 चाहिए ही चाहिए, और एक्स्ट्रा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मीनिंग यही है कि कम से कम एक पॉजिटिव चाहिए ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो सकता है। इसीलिए इसमें लगेगा केस, इसलिए इसमें क्या लगेगा, केस। तो केस 1 में 1 पॉजिटिव कम से कम चाहिए एंड अदर क्या हो सकता है, निगेटिव। ये केस जो है हम लोग निकाल चुके हैं या फिर से निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बता रहा, इसीलिए हम लोग इसको नहीं बता सकते कि दोनों को ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो इसीलिए वो वाला केसेस नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, तो दोनों का प्रोडक्ट हम लोग बता सकते हैं कि वो क्या होगा, तो वो निगेटिव होगा। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा c बाई ए m प्लस 5 लेस देन 0, दैट इज m लेस देन -5। और d के बारे में बता सकते हैं कि d इसका ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए इसका आया था हमारा -1 और 4 इधर प्लस माइनस प्लस, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। क्लियर, ये दो ही केसेस आएंगे। ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा -5, इधर आ जाएगा, -5 से लेस देन कॉमन आ रहा है, इसीलिए इसका m बिलोंग्स टू आ जाएगा -इन्फिनिटी टू -5, ठीक है। अब ये केस 1 में, केस 2 में लेंगे। अब केस 2 में क्या हो जाएगा, कि कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, दोनों के दोनों हो सकता है। तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तब क्या होगा, तब हम लोग बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा।
तो अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन का मतलब माइनस बी बाई ए जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, दैट इज एम माइनस वन जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, यानी एम लेस देन वन, एम लेस देन वन। क्लियर? दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, दैट इज एम प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो, दैट इज एम ग्रेटर देन माइनस फाइव। और दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो डी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज एम माइनस फोर इंटू एम प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका इनइक्वालिटी लगा देंगे तो यह आ जाएगा माइनस वन, फोर प्लस माइनस प्लस यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब जो है इसका इसका और इसका तीनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तीनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेना है, एक लिख लेते माइनस फाइव माइनस वन और वन फोर। पहला क्या करा, वन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये कितना करा, माइनस फाइव से बड़ा होना चाहिए। ये करा नहीं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और फोर से इन्फिनिटी। तीनों इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ आ रहा है, माइनस फाइव टू माइनस वन, माइनस फाइव टू माइनस वन। माइनस वन पे हमारा सब जगह ओपन ब्रैकेट है, तो केस वन में आंसर ये आया था और केस टू में आंसर ये आया। तो ये दोनों अलग अलग केसेस हैं, इसलिए फाइनल आंसर की बात करें इसका, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा दोनों का यूनियन, दोनों आंसर होगा इसका, माइनस इनफिनिटी से माइनस फाइव यूनियन माइनस फाइव टू माइनस वन। ये दोनों आंसर इसका आएगा। ठीक है, एक केस ऐसा क्या हो सकता है, एटलीस्ट वन निगेटिव, एटलीस्ट वन निगेटिव। जो भी है नंबरिंग, एटलीस्ट वन निगेटिव, कम से कम एक निगेटिव होना चाहिए। तो इसमें भी वही भाव लिख लेगा कि कम से कम एक निगेटिव का मतलब एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, और दूसरा केस क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों निगेटिव। केस वन ले लेते हैं, केस वन, वन निगेटिव एंड अदर पॉजिटिव। तो उस केसेस में दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि प्लस होगा कि माइनस होगा, इसीलिए उस केस को नहीं लेंगे। बट दोनों का प्रोडक्ट और श्योर बता सकते हैं कि वो निगेटिव होगा, दैट इज एम प्लस फाइव लेस देन जीरो, दैट इज एम लेस देन माइनस फाइव, यानी सी बाई ए लगा दिए। ठीक है, और इसका डी जो होगा श्योर है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब इतना जो है ग्रेटर देन जीरो। ये आ जाएगा। अब दोनों को बात मानेंगे तो इंटरसेक्शन ले लेंगे, ये आ जाएगा माइनस फाइव से कितना था, लेस देन, माइनस फाइव से लेस देन, दोनों यही इंटरसेक्शन आ जाएगा, इसीलिए एम बिलोंग्स टू आ जाएगा इसका माइनस इन्फिनिटी से माइनस फाइव। ठीक, दूसरा केसेस क्या आ जाएगा, केस नंबर टू, कि बोथ निगेटिव, बोथ निगेटिव। ठीक है, बोथ निगेटिव, दोनों निगेटिव होगा तब दोनों को हम ऐड करेंगे, तब कह सकते हैं कि दोनों के दोनों निगेटिव होगा, दैट इज बी बाई ए ग्रेटर देन जीरो होगा, दैट इज एम माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, एम ग्रेटर देन वन। और दोनों का प्रोडक्ट भी हमारा निगेटिव है तो ग्रेटर देन जीरो, एम दैट इज एम प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो, एम ग्रेटर देन माइनस फाइव। थर्ड नंबर डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एम माइनस फोर एम प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज माइनस वन फोर प्लस माइनस प्लस, ये आ जाएगा, है ना। अब जो है क्या करेंगे हम लोग, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। क्या लेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन। कितना आ जाएगा, पहला क्या करा, पहले ये लिख लेते हैं माइनस फाइव माइनस वन और फोर। पहला कह रहा है कि एम का वैल्यू वन से ग्रेटर देन वन, ठीक है, इधर हो जाएगा। दूसरा क्या करा, एम का वैल्यू माइनस फाइव से ग्रेटर देन वन, माइनस फाइव।
ठीक है। हाँ, ये क्या कर नहीं, माइनस इन्फिनिटी से -1 होना चाहिए और 4 से इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। अब इस केसेस में हमारा इक्वालिटी हो जाएगा यहाँ पे। इस केसेस में तीनों लाइन इधर प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे भी 2 लाइन है, इधर तो एक ही है। इंटरसेक्शन इसका आ जाएगा 4 to इन्फिनिटी और 4 क्लोज, ये हमारा एक आंसर यहाँ है एक केसेस में, दूसरा आंसर यहाँ है। इसका फाइनल आंसर की बात करेंगे, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा दोनों का यूनियन। फाइनल आंसर आ जाएगा -∞ से -5, -∞ से -5 यूनियन 4 to इन्फिनिटी, यूनियन 4 to, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज भर हम लोग इतने रहते हैं, अंडर स्पेशल केसेस हम लोग देख लिए, पॉजिटिव नेगेटिव वाला सारे, ठीक है। तो आज भर